नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल EPS 95 पेंशन न्यूज टुडे पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड न्यूज, 7,500 रुपए एज 95 पेंशन पर अचानक बढ़ी सक्रियता, मंत्री सचिव और नेशनल 7,500 रुपए एज 95 पेंशन मेडिकल सुविधा पर मंत्री सचिव से चर्चा। मोदी सरकार के पास पहुंची नेशनल एजुटेशन कमेटी। NAC के पदाधिकारियों ने EPS 95 पेंशन एज 95 की मांगों के संदर्भ में श्रम मंत्रालय में वार्ता की। प्रतिनिधि मंडल में NAC चीफ कमांडर अशोक राउत थे, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा व उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक सुरेश डंगवाल उपस्थित रहे। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए लेने की जंग जारी है। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली में फिर से बड़ी कवायद की गई है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, नेशनल एजुटेशन कमेटी सरकार के पास पहुंची और पेंशन भोगियों के दर्द को खत्म करने की मांग की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और सरकार पर सबकी नजर टिकी हुई है। सरकार से फैसला होने के बाद EPFO को ही न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए के बजाय 7,500 रुपए देना है। इसी मांग को लेकर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, नेशनल एजुटेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के साथ मुलाकात की। NAC के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में EPS 95 पेंशन एज 95 की मांगों के संदर्भ में श्रम मंत्रालय में वार्ता की। शोभा करंदलाजे ने कहा, पूरी जानकारी मिल चुकी। NAC चीफ कमांडर अशोक राउत केंद्रीय टीम के साथ दिल्ली पहुंचे। श्रम मंत्रालय दिल्ली द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार NAC चीफ ने अपने 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रम मंत्रालय में शोभा करंदलाजे के साथ पेंशनर्स की मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। मंत्री ने बताया कि NAC कर्नाटक के प्रतिनिधि हमें मिल चुके हैं व विस्तार पूर्वक चर्चा भी कर चुके हैं। तथ्यों पर आधारित दस्तावेज सौंपे। NAC प्रतिनिधि मंडल की ओर से मांगों से संबंधित तथ्यों पर आधारित दस्तावेज भी भेंट किए गए। प्रतिनिधि मंडल का पक्ष सुनने के बाद मंत्री के निर्देश पर NAC प्रतिनिधि की संयुक्त सचिव श्रम आलोक मिश्रा व अवर सचिव श्रम के साथ भी विस्तार पूर्वक सकारात्मक चर्चा संपन्न हुई। पेंशन में वृद्धि व मेडिकल सुविधा। कमांडर अशोक राउत ने EPFO द्वारा भेजे गए व श्रम मंत्रालय में प्रलंबित मिनिमम पेंशन में वृद्धि व मेडिकल सुविधा दोनों प्रस्तावों को अविलंब मंजूर करवाने के लिए कार्रवाई करने हेतु निवेदन किया। श्रम मंत्रालय में एप्स पेंशन से संबंधित दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने पेंशनर्स की मांगों के समाधान हेतु उनके स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई करने की बात कही। चर्चा के बाद NAC के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत द्वारा आभार प्रकट किया गया। इन लोगों की सक्रियता का आभार। प्रतिनिधि मंडल में NAC चीफ के साथ राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा व उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक सुरेश डंगवाल उपस्थित रहे। मंत्री शोभा करंदलाजे, श्रम मंत्रालय के दोनों वरिष्ठ अधिकारी श्रम संयुक्त सचिव आलोक मिश्रा व अवर सचिव सुदेश कुमार, बेंगलुरु में मंत्री से मिलकर एप्स पेंशनर्स का पक्ष रखने वाले राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुन, कर्नाटक के अध्यक्ष GSM स्वामी का आभार जताया जा रहा है।